हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है मेंशन द चैलेंज फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री एंड स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है ऐसी कौन कौन से चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं जो कि जूट इंडस्ट्री को सामना करना पड़ता है और ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं या कदम हैं जो कि लिए गए हैं सरकार के जरिए, गवर्नमेंट के जरिए इस चैलेंजेस को कम करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टर्म आया है जूट इंडस्ट्री। तो पहले जूट क्या होता है समझते हैं। जूट बेसिकली एक फाइबर प्लांट है। प्लांट से हमको जो फाइबर मिलता है वो होता है जूट, जिसका यूज किया जाता है मजबूत धागों के रूप में, जिसके थ्रू बोरियां हो गए, थैले हो गए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बनाए जाते हैं। तो जो इंडस्ट्री, जो उद्योग है, जो कंपनियां हैं, जो कारखाने हैं जो कि इस जूट फाइबर से जूट के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जूट इंडस्ट्री को कौन कौन से चैलेंजेस या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज है जो कि जूट इंडस्ट्री को सामना करना पड़ता है उसमें शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है कि उनको इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ही कड़ा या टफ कंपटीशन मिलता है। स्टिफ का मतलब होता है टफ या बहुत ही कड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है। अब इंटरनेशनल मार्केट या फिर दूसरे देशों से उनको क्या कंपटीशन मिलता है कि वहां पे सिंथेटिक मटेरियल को यूज किया जाता है। तो कुल मिलाकर के जूट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो है सिंथेटिक। तो जो दूसरे देशों में जो सिंथेटिक है वो बहुत ही सस्ता पड़ जाता है, जिसकी वजह से जूट इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज बहुत कम हो जाता है। एंड सीधा सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, जो चीज सस्ती होगी, बहुत ज्यादा यूज होगी तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, जो कि सिंथेटिक है। तो यह है सबसे बड़ा चैलेंज जो कि जूट इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता है। तो अब बात आती है कि जो सिंथेटिक मटेरियल है वो कहाँ कहाँ, कौन कौन से देश में हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो वो है बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड। तो ये है सबसे बड़े कॉम्पिटिटर इंडिया के जूट इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये लोग सिंथेटिक मटेरियल को यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि जूट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन का काम करते हैं। तो ये हो गया सबसे बड़ा चैलेंज जो कि जूट इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता है। तो अब चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से एफर्ट्स हैं या कोशिशें हैं या स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट के जरिए लिए गए हैं इन चैलेंजेस को कम करने के लिए। तो जो इंटरनल डिमांड है यानी कि देश के अंदर में जो डिमांड है इस जूट की, उसको बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। ऐसा क्यों और कैसे? तो सरकार ने कुछ पॉलिसीज निकाली है कंपल्शन वाली, मैंडेटरी वाली, यानी कि वो यूज करना ही है जूट को किसी भी पैकेजिंग के लिए, किसी भी पैकेट्स के लिए। अब आपको सिंथेटिक या फिर प्लास्टिक मटेरियल यूज नहीं करना है। आपने सुने भी होंगे न्यूज में कि प्लास्टिक बैन हो गया है। तो इसके जरिए जो जूट की जो डिमांड है वो बढ़ गई है और ये हुआ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से कि अब आपको पैकेजिंग के लिए जूट को यूज करना है। इसके अलावा जूट की डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि जो जूट के प्रोडक्ट्स हैं उनका डाइवर्सिफाइड होना। डाइवर्सिफाइड का मतलब है कि इसको सिर्फ इंडिया में यूज करना सही नहीं है, और भी कंट्रीज को इसको बेचना होगा, और भी देशों में इसको यूज किया जाना चाहिए। तो वही डाइवर्सिफाइड यानी कि और भी देशों में इन प्रोडक्ट्स को यूज किया जाना चाहिए, तभी इसकी डिमांड जो है वो स्टिमुलेट होगी, बढ़ेगी। तो जो मेन मार्केट है दूसरे देशों में वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरबिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया है, जहां पे इनकी डिमांड्स को बढ़ाया जाना होगा। और वैसे भी ग्लोबल यानी कि पूरे देशों में जो सबसे ज्यादा अभी परेशानी है, कंसर्न है, चिंता है, वो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली की, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट यूज करना है जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, और वो प्रोडक्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जिसको इजीली खत्म किया जा सके, वही चीज अर्थ में शामिल हो सके, मिट्टी में जा सके, जिससे कि इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं हो। एंड यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से जूट के प्रोडक्ट्स की जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका है वो फिर से एक बार खुल गया है। बिकॉज जो जूट के प्रोडक्ट्स होते हैं इनको इजीली बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए उसको खत्म किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इस वजह से जूट की जो डिमांड है अब वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये एफर्ट्स थे जो कि स्टेप्स हैं गवर्नमेंट ने लिए हैं जूट इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।